जुलाना सीट कतई कभी जो है वो आसान सीट नहीं थी। बीजेपी ने न सिर्फ अपना पूरे वहाँ पे लोग लगाए, वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल किया गया, वहाँ प्रशासन का इस्तेमाल किया गया, और किस तरीके से विनेश फोगाट ने उल्टी परिस्थिति में मात्र 25 दिन के अंदर ये ऐतिहासिक चुनाव जीता। ये बड़ी जीत, ये लोकतंत्र की जीत है, ये महिला शक्ति की जीत है, ये हमारे उन ओलंपिक के हमारे खिलाड़ियों की जीत है, और ये हर एक नारी शक्ति की जीत है जिसको हम बीजेपी द्वारा परेशान किया गया, प्रत्यारित किया गया। और भारत देश के झंडे को, जिसको विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया है, भारत देश को कम आंकने का काम जिन्होंने किया, दिनेश फोगाट द्वारा, उनके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। सर क्या कुछ कहेंगे, जिस हरियाणा का आप लोग जिक्र करते थे चुनाव प्रचार के दौरान कि आप पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार बनेगी, और तीसरी बार भी वही हो गया जो पीएम मोदी चाहते थे, तीसरी बार पीएम मोदी आ गए। देखिए, मैं आपको बताऊं, हाथ कंगन आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हरियाणा में हर एक सीट के ऊपर जो सर्वे हुआ, हरियाणा में जो माहौल था, और कल शाम का जो जिम्मेदारी लेने के बाद कही थी वहाँ के सीएम ने, मैं आपको बता दूं, अभी भी 5 राउंड बाकी हैं, 10 सीटों का फ़र्क है। करीब ऐसी 15 सीटें पे हैं जिस पे भाजपा 1000 के कम अंतर से आगे चल रही है। पर सैद्धांतिक जीत, चाहे वो दिनेश फोगाट की जीत हो, चाहे वो हमारे सुरजेवाला जी के बेटे की कैथल में जीत हो, चाहे वो नए लोग जो कांग्रेस से चुन के आए हैं उनकी सैद्धांतिक जीत हुई है। जो 11 सीटों का फ़र्क है उसमें यकीनन अभी कुछ आत्ममंथन की ज़रूरत है। अभी जब तक लोकतंत्र में आखिरी वोट काउंट नहीं हो जाता, जीत और हार को कहना, जबकि अभी 5 राउंड बाकी हैं। किसी तस्वीरें साफ हो गई, बहुमत के पार है वो लोग, बीजेपी की पार्टी। देखिए, बहुमत के पार रुझानों में है, अभी उनको जो सीटों के आधार के ऊपर नहीं है। कहते हैं, किसी ने कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आप देखते जाइए, आगे अभी भी आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने वहाँ पे मोहब्बत की दुकान को सजाने का काम किया है, उसकी वजह से कांग्रेस का ना सिर्फ वहाँ पे वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस की बड़ी तादाद में कांग्रेस का जो है सीटें बढ़ने का काम किया गया है। और जिन सीटों पे हम कामयाब किसी कारणवश नहीं हो पाए, कांग्रेस के पास में वर्तमान काल भी है, कांग्रेस के पास में भविष्य काल भी है। आगे देखिए होता है क्या। और सुबह की बात करें तो 9 बजे तक आप रुझानों में आ गए थे, लगभग 75 से 70 सीट आपके खाते में दिखाई दे रही थी। समय बीतता गया, आपकी तस्वीरें बदलती गई, कांग्रेस पार्टी आज कहाँ है सबको पता है। देखिए, सुबह के रुझान जो थे, कहते हैं उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, पर आज सूर्य अस्त होते होते कांग्रेस पार्टी न सिर्फ सशक्त तरीके से वहाँ पे अपना दावा पेश करेगी, चाहे वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी गई हो, सुबह 11 बजे काउंटिंग धीमी करने की कोशिश करी हो, वहाँ के अधिकारियों को बीजेपी द्वारा डराने धमकाने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को ये सचेत करना चाहता हूँ कि इसकी जाँच का विषय ज़रूर है, और जाँच करना एक अच्छे लोकतंत्र में की ज़रूरी भी होता है। ट्विटर पर लोग लगातार लिख रहे हैं कि जब आप लोग हारते हैं तो ईवीएम का रोना धोना शुरू कर देते हैं, जब आप जीतते हैं तो फिर अपना क्रेडिट ले लेते हैं। देखिए, फिर आप वही कर रहे हैं चुनाव में भी। देखिए, ईवीएम के ऊपर मैंने आपके माध्यम से बिल्कुल सवाल नहीं किया। हमने कहा है जो व्यवस्थाओं को वहाँ पे खराब करने का काम किया गया है, जो संविधान को छेड़ करने का काम किया गया है, जो वहाँ पे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया गया है, जो राम और रहीम जो एक रोटी में बैठ के खाते थे, ये वहाँ पे नफरत की बाजार बीजेपी ने सजाने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की वहाँ पे एक लहर चलाई है, जो शुरुआत हमने की थी, बीच में भाजपा आई है। हमारी सुनामी आप देखेंगे, ये जो सीटें जो कांग्रेस 15 सीटों पे 1000 से पीछे है, यकीनन इन 5 राउंड में आप चमत्कार ज़रूर देखेंगे। मैं ये भी चाहूँगा कि मेवात क्षेत्र में, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, मेवात क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ऐसी कई सीट जो नहीं जीत पाई, आज प्रचंड बहुमत से, जहाँ पे अत्याचार किया गया, जहाँ पे अराजकता फैलाई गई, आज मेवात में कांग्रेस 35, 40, 50 हज़ार से जीत रही है। ये बीजेपी के कार्यप्रणाली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस विनेश फोगाट का आप लोग जिक्र करते थे चुनाव प्रचार के दौरान, लगातार कहते थे कि विनेश फोगाट जो है एक मुद्दा बनाया था आप लोगों ने, किसानों का, पहलवानों का, वो विनेश फोगाट की हम बात करें तो काफ़ी कम मार्जिन और हारते वो जीती। चाहे एक वोट, जिस एक तरफा की बात करते, साथ एक तरफा तस्वीरें नहीं दिखाई दी।
जुलाना सीट कतई कभी जो है वो आसान सीट नहीं थी। बीजेपी ने न सिर्फ अपना पूरे वहाँ पे लोग लगाए, वहाँ पे पैसे का इस्तेमाल किया गया, वहाँ प्रशासन का इस्तेमाल किया गया, और किस तरीके से विनेश फोगाट ने उल्टी परिस्थिति में मात्र 25 दिन के अंदर ये ऐतिहासिक चुनाव जीता। ये बड़ी जीत, ये लोकतंत्र की जीत है, ये महिला शक्ति की जीत है, ये हमारे उन ओलंपिक के हमारे खिलाड़ियों की जीत है, और ये हर एक नारी शक्ति की जीत है जिसको हम बीजेपी द्वारा परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। और भारत देश के झंडे को, जिसको विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया है, भारत देश को कम आंकने का काम जिन्होंने किया, दिनेश फोगाट द्वारा, उनके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्या कुछ कहेंगे जो नतीजा आ रहा है उसको लेके, आप क्या कहेंगे? तो अब जैसे जो मैं मेवात क्षेत्र का प्रभारी था माइनॉरिटी कांग्रेस से, अब वहाँ पे इतने मार्जिन से जीतना, अब जैसे जो मेरी वाली सीट थी वो पिछली बार भाजपा की थी, इस बार कम से कम नहीं तो 25,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं, जो 3 विधानसभा है। तो ये तो जाहिर बात है कि कांग्रेस पिछली बार से हमारी 8-9 सीटें बढ़ी हैं, तो ये राहुल जी की जीत है, प्रियंका जी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है। और अभी भी नतीजा, तस्वीरों में तो आपकी पार्टी कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी भी पूरा अभी नतीजा नहीं आया। अभी जैसे भाई ने बोला अभी 5-10 राउंड बचे हुए हैं, तो अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। सरकार बनने को अभी भी बन सकती है हमारी, ऐसा नहीं है। लेकिन पिछली बार दूसरी तरफ देखें तो खुशी की लहर मना रही है, पार्टियां मना रही है बीजेपी, लेकिन अभी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। एक बार होएगी फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन पिछली बार से हमारी 10 सीटें बढ़ी हैं, तो एक तरीके से ये जीत है। और हम किसानों का वोट आया, हमें पहलवानों का, किसानों का आप जिक्र कर रहे हैं, लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं कि किसानों ने आपको नकार दिया। नहीं, इतना वोट आया, नहीं वोट आया है, इतना वोट आया है पहले से। आप पहलवानों को देखिए, जो भाजपा की सरकार में जो किसान खुश नहीं था, जो पहलवान खुश नहीं था। अब आप ये भी देखिए, विनेश फोगाट वाली जो सीट है, वहाँ पे भी वो हमेशा कांग्रेस की सीट नहीं रही है वो, लेकिन इस बार वो सीट निकल रही है। तो ये तो इसी के चक्कर में ना, क्योंकि अब पहलवानों के साथ लोग वोट दे रहे हैं, जो इनके साथ जाती हुई है भाजपा की सरकार में, तो अब वो नतीजा तो साफ। सर, जो तस्वीरें आ रही, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप स्पष्ट रूप से बात करें, और क्या कमी रह गई कि तस्वीरें आपके पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है? हम चाहते हैं कमियों पे आप बात करें। देखिए, जो शहरी सीट हैं वहाँ पे ज़रूर कुछ काम करने की ज़रूरत है। जो ग्रामीण सीट थी, जो जहाँ पे रूरल सीट थी, उस पे कांग्रेस ने वो काम किया है जो कभी पिछले 15 साल के चुनाव में कांग्रेस सीटें नहीं जीती। हाँ, अपनी कमियों का आकलन करना कोई गलत बात नहीं होती। शहरी सीटें जो हम लोग हारे हैं, इसके ऊपर एक आत्ममंथन की ज़रूरत है कि शहरी क्षेत्र में अभी अलग से काम करने की ज़रूरत है। और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस के मैं हर प्रत्याशी को, जो चाहे जीता भी ना हो, उसको मैं बधाई देने का काम करूंगा, क्योंकि जो सीट हम 15-15 के मार्जिन से पिछली बार हारे थे, आज हम लोग 2,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, बट 5 राउंड का वोट है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे देखिए होता है क्या। कुमारी शैलजा को लेकर हम बात करना चाहते हैं, जो आपकी सांसद है। लोग कह रहे हैं कि वो नाराज थी, शायद इस वजह से तस्वीर चेंज हो गई। अगर वो नाराज ना होती तो आज कुछ नतीजा कुछ और होता, शैलजा के पक्ष में होता। देखिए, कुमारी शैलजा जी हमारी एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं। उनका कतई भी जो है वो मतभेद नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से कोशिश की गई, पर उन्हीं ने न सिर्फ अपने क्षेत्र में काम किया, उन्हीं ने करीब 20-21 मीटिंगें अटेंड करी, और उन्हीं ने मजबूती से जब ये कहा कि उनके पिताजी भी तिरंगे में लिपट के गए थे, और वो भी हम उम्मीद करते हैं 100 साल जिए, तिरंगे में लपेट के जाएंगे। उनसे ज़्यादा शरीफ, ईमानदार और कांग्रेस की सच्ची सिपाही होना आज की तारीख में मुश्किल है। कुमारी शैलजा जी आज हैं, कुमारी शैलजा जी कल हैं, और हुड्डा जी और शैलजा जी आने वाले समय में ज़रूर कांग्रेस का स्वर्ण अक्षर लिखेंगे और हम लोग को लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। हरियाणा में जो जाट लैंड का बेल्ट होता है, उसमें तकरीबन 15 सीटें आती हैं, उसमें से 7 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में है। इस जाट की बात करते, जिस हुड्डा का आप जिक्र कर रहे हो, उसमें से भी 50% सीट तो बीजेपी को आज चलेगी। उन सीटों में पिछली बार कांग्रेस जो है 12 सीटों पे पिछड़ी थी, और आज उन सीटों में 7 सीट कांग्रेस है, इस बार जीतने के कगार के ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि एक तरफा कहीं बीजेपी जीती है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, शहरी क्षेत्र में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। उसमें मंथन किया जाएगा कि शहरी क्षेत्र में क्यों नहीं जो है हम अपनी उम्मीद के मुताबिक वोट भी पड़वा पाए, और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने मजबूती से वोट डाला है। और कांग्रेस, जब आपके पास आंकड़े आएंगे, कांग्रेस अप्रत्याशित तरीके से, और हरियाणा मान के चलिए एक कृषि प्रधान जगह है, कृषि प्रधान स्टेट है, वहाँ पे हमारे किसानों ने मजबूती से कांग्रेस को वोट दिया है। अभी 5 राउंड के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग यहाँ पे आपको जलेबी खिलाएंगे, और जनता, लोकतंत्र जीतेगा, संविधान की रक्षा होगी।